दूरदर्शी ग्रोथ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसी भावना के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने देखा पहले भी तैयार किए गए। सेकेंड बड़ा फैसला आज है विकास भी विरासत भी। आपने देखा कि डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा माइंडसेट में बदलाव करवाया इन 10 वर्षों में कि हम अपनी विरासत पर, अपनी इस रिच कल्चरल हेरिटेज पर गौरव करें, इसको एक्सपीरियंस करें, इसको स्टडी करें और इसको डेवलप करें, और इससे जो आज के युग के अनुकूल जो भी प्रोग्राम्स करने हो वो करें। Our rich heritage is one of the most precious parts of our culture, और इसमें the maritime heritage is very, very important. We have seen other parts of our heritage being developed in multiple ways. वैसा ही हमारी maritime heritage, जो नौ वाणिज्य की और नौसेना की हमारी हेरिटेज है, उसको हम डेवलप करें। शिपिंग, पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग, इन सब की जो हेरिटेज थी, इसको डेवलप करें। 4,500 5,000 पुरानी तो एविडेंस बेस्ड मैरीटाइम हेरिटेज है हमारी। अगर हम पूरी कोस्ट लाइन को देखें तो पश्चिम से अगर शुरू करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडुचेरी, फिर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये कंप्लीट अगर हम कोस्ट लाइन पूरी देखें, देयर आर अबाउट 80 ports which are mentioned in the past texts and scriptures and books which were basically documenting the history of those times. And these ports used to facilitate trade both on the east coast and the west coast to very long distances. West coast में अगर हम देखें all the way to Rome, और ईस्ट कोस्ट में देखें तो श्रीलंका, जावा, बाली, सुमात्रा, इंडोनेशिया में, मलेशिया, सिंगापुर, उसके आगे भी। So this is all documented. This is all historical data. In fact, I will strongly recommend those who are interested in reading. There is a book called The Periplus of the Erythraean Sea, 1st century AD. The Periplus of the Erythraean Sea, 1st century AD. This gives a very good documentation of the ports and maritime trade of that period. उस रिच मैरीटाइम हेरिटेज को प्रिजर्व करना, आगे बढ़ाना, इसमें कई स्टेप्स पास्ट में लिए गए, अभी इन 10 वर्षों में लिए गए। आप सबने देखा ही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नेवी का इंसिग्निया था, उनका जो सिंबल था, उस सिंबल को आज भारत के नौसेना के फ्लैग में इंक्लूड किया गया है। हम सब ने देखा ही है कान्होजी आंग्रे, जो शिवाजी की नौसेना के अध्यक्ष थे, सेनापति थे, उनका एक जबरदस्त कमांड था नेवी पर और शिप्स की और पोर्ट्स की डिजाइन पर। उनकी नेवी को कंप्लीट अरेबियन सी में सबसे मजबूत माना जाता था। वैसे ही तमिलनाडु से चोलाज और पांड्याज के समय में all the way to Indonesia, all the way to Malaysia, and even beyond Singapore, the ships used to sail, and lots of cultural heritages spread across the world. अगर हम इन कई देशों की स्क्रिप्ट को देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज की स्क्रिप्ट को देखें, श्रीलंका, that script is based on the scripts which were used in India at that point of time, including the Brahmi script. तो ये हमारा कल्चरल सॉफ्ट पावर उस समय का है। उस कल्चरल सॉफ्ट पावर को हाउ डू वी प्रिजर्व? उड़ीसा में 1600 में 1500 AD में देयर आर डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस किस तरह से बाली यात्रा
शिप्स जाती थी बालेश्वर से, कटक से, जगत सिंहपुर से, इन सब जगह से शिप्स जाती थी ऑल द वे टू बाली, सुमात्रा, श्रीलंका, और ये सारी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। तो इन सब को समावेश करके हमारी रिच मैरीटाइम हेरिटेज को अगर हम देखें तो देयर इज वन पॉइंट विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव पॉइंट्स इन द एंटायर वर्ल्ड, वो है लोथल। लोथल इज इन गुजरात, क्लोज टू अहमदाबाद, और इसका 2500 BC, 2400 BC, यानी अभी 2024 चल रहा है, तो यानी करीब करीब 5000 साल पुराना इसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। और जितना इसमें एक्सकेवेशन हुआ है उसमें पता चला है कि उस युग की जो सबसे बड़े पोर्ट्स और सबसे बड़े मैरीटाइम सेंटर्स थे, ग्लोबल ट्रेड के सेंटर्स थे, उसमें लोथल सबसे प्रोमिनेंट था। वहां पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वेल्बी यूनिवर्सिटी, जो कि उस समय तक्षशिला, नालंदा उसके बराबर मानी जाती थी। बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग सेंटर था, शिप्स मैन्युफैक्चर होके आती थी, लोग रोम से, इटली से, कई जगह से आते थे और वहां से शिप्स खरीद के जाते थे। बड़ा एक ट्रेड सेंटर, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था उस युग में। उसको नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप किया जाएगा और आज ये अप्रूवल हुआ कैबिनेट में। लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। पूरे भारत की रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को दिखाना और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है आज के इस कैबिनेट के डिसीजन में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत फोकस दिया है, क्योंकि गुजरात में सीएम रहते हुए उन्होंने इसको एक तरीके से बहुत डीप में स्टडी किया था। कई इसमें यूनिक फीचर्स होंगे, एक लाइट हाउसेस का म्यूजियम होगा, शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होगा, डॉक्स होंगे, और लोथल का जो टाउन का उस टाइम का जो पूरा डिजाइन था, वो कंप्लीट टाउन का डिजाइन वहां पे बनाया जाएगा। वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा वंस इट इज डेवलप्ड फुल्ली। और इस इनिशिएटिव से देश में, जैसा पूरी कोस्ट लाइन में स्टेट्स का नाम कहा मैंने आपको, उन सब में जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसको डेवलपमेंट करने का एक नया मॉडल, एक नया माध्यम हमारे सामने तैयार होगा। ये उसका डिजाइन है, बहुत एक सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है इस डिजाइन को। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें वर्किंग एरिया है, एक्सपीरियंस एरिया है, लाइट हाउस म्यूजियम है, 5 डायमेंशनल थिएटर है, कई तरह की चीजें हैं जो कि उस समय के युग में हमें ले जाए और आज के जो नई जनरेशन्स है उन सबको हमारी रिच मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कराया जाए।